हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्या दिया हुआ है। कहिए इसमें कुछ ऐसे है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो गिवन है, लेकिन प्रूफ क्या करना है। कहिए प्रूफ जो लाना है वो ये लाइन बनी हुई है। ये आपको सिर्फ लाइन ये देखना है, आपको समझ गए देख के कि इसमें n+2 है। हम समझ गए कि हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, और दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम इसको फिर n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोई नया सा सवाल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, dy/dx क्या बन गया y1, तो 2 sin इनवर्स x और आगे sin इनवर्स x का। क्योंकि आंसर में बटे में कुछ नहीं था, तो इसलिए जो बटे में आया उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, होल स्क्वायर करिए। उससे दो फायदे होंगे कि अंडर रूट अगर हुआ है उसका आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोबारा बटे में चला जाएगा, क्योंकि पावर माइनस हाफ आएगी, और स्क्वायर कर तो स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाएगा। तो ये फायदा हुआ। दूसरा ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो ऊपर गिवन क्वेश्चन में था साइन इनवर्स एक्स, वो y के बराबर है, तो वहां से हम इसको y सब्स्टिट्यूट कर। हमारी कोशिश यही रहती है कि गिवन फंक्शन को जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन में से एलिमिनेट कर, y के टर्म्स में हम उसको लिख। बस ये लिखने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन का जो प्रूफ आता है उसमें वो नहीं होता है, गिवन क्वेश्चन जो भी होता है उसे y में आंसर होता है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y1 स्क्वायर का 2y1 और y2, फिर y1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, और सामने 4y। इसको डिवाइड कर दीजिए 2y1 से। आपने डिवाइड किया 2y1 से, इतने के बराबर रहेगा। देख लो आप एक बार और यहाँ करेंगे ना, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ये माइनस एक्स y1 और सामने 2, तो देखिए वही माइनस एक्स y1 और सामने 2। अब आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दीजिए लेबनीज़ थ्योरम से। पहले हम इस टर्म को करेंगे n टाइम्स, हमें पता है y ही फर्स्ट फंक्शन होगा, उसको n टाइम्स, तो दो बार पहले ही था, तो ये क्या बन गया, कहिए ये बन गया n+2। दूसरा टर्म एज इट इज, फिर nc1, इसको एक कम कर देंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, nc1 का अगले स्टेप में nc2 बनाएंगे, इसको एक और कम कर देंगे, और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे। जिस वक्त इसका डिफरेंशिएशन दूसरे वाले टर्म का कांस्टेंट हो जाता है, प्रोसेस को रोक देते हैं, क्योंकि जब हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो ये 2 का 0 होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये पहला जो टर्म है ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। अब एक्स y1 का, तो यहाँ पे शुरू किया y1 का yn+1, x ऐसे ही, फिर nc1, इसको एक कम कर दिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। और अच्छा लगा, और बस क्योंकि 1 हो गया तो आगे नहीं बढ़े हैं। और ये 0 कैसे हो गया कि ये 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। उसके बाद कुछ खास काम नहीं होगा, nc1 को n, nc2 को खोल दीजिए, और nc1 को फिर से n, और कॉमन कॉमन लेके और ये आंसर निकाल दीजिए जो भी लाना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप करिए दो बार, एक बार रफ में करिए फिर फेयर करिए। आगे ये सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग भी ज्यादा लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में। और इसका जो आंसर होगा वो, इसके दो आंसर हैं, एक तो ये लाना है। तो इसको देख के तो आप समझ गए कि वही yn+2 की कहानी है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और ले आएंगे, बटे बटे कुछ नहीं है, और y में दिया है। दूसरा एक और होता है इसमें कि आप इसको ये भी प्रूफ करके दिखाइए, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को देख लें। ये था क्वेश्चन। पहले आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार किया तो n बार आ गया x² - 1, n - 1 और आगे 2x, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए x² - 1 से। उससे क्या फायदा होगा, ये होल पावर n बन जाएगा, दोनों तरफ x² - 1 से मल्टीप्लाई। तो ये बनने से क्या फायदा हुआ, असल में यही तो y है, ये जो टर्म बना वो यही तो बन गया आपका, ये वाला। तो इसकी जगह पे आप क्या रख देंगे, कहिए मैं इसकी जगह पे y रख दूंगा। ये 2x तो यहाँ आ गया शुरू में, 2n है, तो ये आ गया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, x² - 1 एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन y2, अब x² का 2x, y1 ऐसे ही रहेगा। अब इधर 2n तो बाहर को करिए, पहले y का कर दीजिए, तो कहिए y1, x ऐसी, फिर y ऐसी रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ब्रैकेट खोल दीजिए और एक तरफ सबको ले आइए, यहां तक आप आ जाएंगे। अब इसको लिबनिज़ थ्योरम से पहले फर्स्ट टर्म का करेंगे, कहते कहते भी बोरियत सी लगने लगती है। पहले का yn+2 होगा, और ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा x² - 1, ये फिर nc1,
फिर पहले का एक कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर n से 2, इसका और एक कम हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, बस जिस वक्त कांस्टेंट हुआ रुक जाइए। दूसरा टर्म क्या था, देख लीजिए यहाँ पे क्या था, n-1 और 2 तो बाहर रहेगा, x y1 का करना है, तो बस x y1 का ये हुआ है, y1 का yn+1, x ऐसे फिर nc1 और फिर yn और x का 1 हो जाएगा। अब क्या बनवाना है, 2ny था लास्ट टर्म, तो ये 2ny nc1 की वैल्यू रखिए, nc2 की वैल्यू रखिए, नीचे यहाँ पे सिर्फ ये nc1 खुल गया, ये 2n-1 अंदर चला जाएगा, ये nc1 ये है। क्या लाइनें खींचनी है खुद करिए, और कॉमन वॉमन लीजिए, yn के साथ इतने सारे टर्म आएंगे, ये सॉल्व होके ये आएगा, -n कॉमन ले लीजिए, और ये प्रूफ बुक में दिया होता है, आपको ये निकाल के दिखाना है। जब यहाँ तक आ जाए तो उसके आगे आपको pn गिवन है, ये बड़ी खास कहानी है, इसको सही से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्वेश्चन में। pn गिवन है तो इस pn के टर्म में आपको एक आंसर निकालना है, ये उसने कहा प्रूफ करके दिखाई। तो ये जैसा भी है ये प्रूफ गिवन है क्वेश्चन में। तो ये pn था, ये n टाइम्स तो लिखा है dn/dxn किसका, x² - 1 का की पावर n का। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसकी जगह पे मैं dn लिख सकता हूं, ये मैंने ऐसे ही उतार दिया, लेकिन ये तो गिवन क्वेश्चन था, x² - 1 की पावर n, तो ये क्या बन गया, dny बन गया। असल में pn जो है वो dny है, और dny को मैं कैसे लिख सकता हूं, n टाइम्स तो डिफरेंशिएशन है, तो dny/dxn, सिर्फ इतना सा ही तो लिखा जाएगा। तो अब इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 क्या थी, यही जो आपका अभी अभी आंसर आया है, ये जो आंसर आया ना, तो yn+2 है, इसका मतलब क्या है, ये n+2 टाइम डिफरेंशिएशन है, ये y का डिफरेंशिएशन कितनी बार है, n+1 टाइम्स, ये कितनी बार है, n टाइम्स। तो इसको लिखने का ढंग देखिए 3 का, और y n+2 था, तो y का डिफरेंशिएशन देखिए कितना आसान होता है, n+2 यहाँ सफिक्स में लिख दीजिए। अब वो जब ये हटेगा n+2, ये हटा दिया, तो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के निशान, उससे शुरू में ये आपने बना के रखा है, फिर yn+1 की जगह पे आप ऐसा लिखेंगे, और yn का मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएशन है, वो आप ऐसा लिखेंगे। अब इसमें से 2 अलग कर लीजिए और n वाले अंदर, इसमें से 1 अलग कर ले और n वाला अंदर, ये तो है ही n वाला। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अरे भाई यही तो pn है, ये लास्ट लाइन में यही तो निकाला था, dny/dxn, यही तो pn है। तो बस इन सब की जगह पे pn, pn और pn डाल दीजिए, ये आ गया। लेकिन यहाँ आ तो गए, लेकिन लाना ये लाइन है जो ये नीचे गिवन है, इसमें 1 - x², इसमें x² - 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे, पहले माइनस कॉमन लीजिए, ये लिया, और फिर मल्टीप्लाई, या सीधे कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई, ये लाइन लिख लेंगे, ये लाइन आ तो गई, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये लाइन आ तो गई, लेकिन प्रूफ में ये दिया हुआ है, तो आखिरी हिस्सा तो मिल गया आपका ये, लेकिन शुरू का तो ऐसे मिलेगा नहीं। ये जो चीज आई हुई है इसको डायरेक्ट मैं ये लिख दूंगा, जो ये नीचे लिखा हुआ है पूरा टर्म। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कहना ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, फिर ये ऐसे ही रहेगा आपके से, ये आया, और 1 - x² का डिफरेंशिएशन -2x। थोड़ी अकल लगाइए, इन दो टर्म्स के बदले जानबूझ के ऐसा लिखा, और इनको डिफरेंशिएट करने पर यही ऊपर वाली लाइन जो है वो बन जाती है। तो आप सोच रहे होंगे मैं कैसे याद रखूंगा, आपको याद नहीं रखना है, प्रूफ में दिया है, बस आप ऐसे लिख दीजिएगा और ये सोच लेना कि डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाना चाहिए इसके जस्ट ऊपर। इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप करिएगा आराम से बैठ के 2 एक बार, तब आपको अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये 18th क्वेश्चन, या जो भी हो आपके बुक में, मैं अभी भेजता हूँ एक्सरसाइज के पेज का पिक्चर भेज दूंगा, फोटो आपको। खैर ये क्वेश्चन गिवन है और प्रूफ जो करना है वो ये लाना है, इसको देखिए आप पहले, है ना यार, कुछ नया नहीं है, वही yn+2 जैसे टर्म्स जो हैं इसमें मौजूद है, बटे में कुछ नहीं है, लॉग साइन कुछ मौजूद नहीं है, तो आपका ये ठीक है। आप करना तो yn+2 था वहां पे, तो उसमें से पहले y तो निकालिए, तो क्या ये मैंने cos सामने ले गया, फिर मैंने b को सामने करा, तो इस प्रकार मैं y निकालने में कामयाब हो गया। अब मैं डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये आया, एंगल फिलहाल ऐसे ही रहेगा, फिर आगे एंगल का n ऐसे रहा,
log का 1/x/n और आगे x/n का 1/n, n से n काटिए, इस n/n से ये n कैंसिल, इस x/n को शुरू में n/x कर दें b के साथ, ये आया। और क्योंकि मुझे बटे नहीं चाहिए तो मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, चाहिए तो मुझे साइन भी नहीं। अब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, पहले इस टर्म का x y1 का, y1 का y2, x ऐसे ही रहेगा, फिर x का 1 हो जाएगा और y1। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कहिए cos, ये एंगल ऐसे, फिर आगे वही एंगल का अभी ऊपर किया तो था, n से n कैंसिल हो जाएगा और n स्क्वायर b/x यहाँ पे आ जाएगा अभी। और ये जो cos आया है, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 से पूरा b cos log, ये b के साथ सब इतना बड़ा टर्म, इसकी जगह पे मैं y लिख दूंगा, ये y और ये n²/x हो जाएगा, फिर x से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए ये आया, और पहले तो n/x को ऐसे लिखा और फिर b वाले पूरे टर्म को ये y बना दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितनी आसान सी इक्वेशन आ गई भाई, यहीं तक की पढ़ाई थी, इसके आगे तो लीबनिज़ थ्योरम आपको अच्छे से लगानी आती है। पहले सिर्फ इस टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, ये कर दीजिए, y n+2 हो जाएगा पहले, फिर x² एज इट इज, फिर nc1, इसको एक कम, इसको एक बार, फिर nc2, इसको एक और कम, x का 2, फिर xy1 का कर दीजिए। अब मैं बोलते बोलते थक गया, कितनी बार आ गया ये, n² y का n² yn, बस। फिर nc1 को n और nc2 को खोलिए, कॉमन लीजिए, वही yn कॉमन दो जगह पे है, तीन जगह पे, yn+1, x भी कॉमन ले लें 2n+1, बस कॉमन लीजिए और आंसर निकाल दीजिए। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप फटाफट करते जाएंगे, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। y की पावर कितना है, 1/m, और माइनस में भी है और 2x, जुगाड़ लगाइए, इसको बटे में ले जाइए और y की पावर 1/m को थोड़ी देर को z मान लीजिए, या मत मानते हम तब भी कर देते, लेकिन मान लिया है तो ठीक है। ये z हो गया, ये 1/z हो गया, z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये धराचार्य साहब का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये लिख दिया है मैंने। तो -b, ये है b, जैसे यहाँ पे -b x में था ना, ये z में है, तो b² - 4ac/2a, ये कट ये ऐसे 4 कॉमन बाहर लेंगे, ऐसे आ जाएगा, और z की जगह पे y की पावर, z के लिए सॉल्व हो गया, y की पावर लगा दीजिए। असल में प्रूफ वही yn+2 की एक इक्वेशन है, वही लाना है, यहाँ नहीं आई तो अगले पेज पे आई होगी, काफी लंबा है ये क्वेश्चन, ये प्रूफ लाना है, वही yn+2 है और कुछ नहीं है इसमें। फिलहाल हम यहाँ तक आ गए थे, z तक, z की जगह पे हमने y लिखा, 1/m का m सामने ले जाइए, ये बन गया। अब पहले पॉजिटिव लेके सॉल्व करिए, ये लिखा y बराबर, इसका सोल्यूशन मतलब डिफरेंशिएट करिए, m बाहर ले लेंगे, m-1, फिर आगे इन ब्रैकेट्स का हो जाएगा, x का 1 होगा, हाफ बाहर, ऊपर हाफ -1 -हाफ, फिर x² -1 का 2x, ये मुझसे मत भूलवाइए, तो आता है, 2 से 2 कैंसिल होके कुछ इस प्रकार ये बन जाएगा, ये बना। फिर इनका आपने एलसीएम लिया, यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इस वाले बटे के टर्म को तो लेफ्ट में भेज देंगे और ऊपर पावर जुड़ के इतने आ गए, ये आया। अगले स्टेप में ये आपने देखिए ये इक्वेशन जो 2 मानी थी ध्यान से, यहाँ पे ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, तो ये y है, तो यहाँ पे आपने y लिख दिया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के ऊपर आपको इतना मिल गया, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अभी आपने वहां प्लस लिया था, कोई क्या माइनस का क्या होगा, क्या ना लो भाई, माइनस का भी करेंगे, माइनस का सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही डिफरेंशिएशन करते जाएंगे वह माइनस के हिसाब के साथ। लास्ट में जब ये आएगा, करिएगा, आपको सामने है आपके, बस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो वही टर्म आ जाएगा माइनस कॉमन के साथ, वही y आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये y बना, और स्क्वायर करने पर बिल्कुल सेम वही आ गई जो आपकी इक्वेशन नंबर आपने ये 3 निकाली थी। तो इसमें चाहे प्लस में चाहे माइनस, एग्जाम में देर हो रही हो तो डायरेक्ट लिख देना कि बाय टेकिंग नेगेटिव वी आल्सो गेट द सेम इक्वेशन, या सॉल्व करिए, बस। अब एक बार हो गया है, अब दोबारा करने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये एज इट इज y1² का 2y1 और y2, फिर y1² आपका ऐसे ही रहेगा, x² - 1 का क्या हो जाएगा, कहिए 2x,
और एम स्क्वायर का तो होगा नहीं, वाई स्क्वायर का 2y और आगे y का dy ओवर dx होता है, इसकी जगह पे y1 लिख लेंगे। इसको पूरे को 2y1 से डिवाइड करिए और यहां तक आप पहुंच गए। अब कुछ नहीं रह गया, अब तो n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। पहले टर्म का n टाइम्स डिफरेंशिएशन लेबनिज थ्योरम से ये है, xy1 का ये है और n स्क्वायर y1 का इतना है। बस उसके बाद nc1 nc2 की वैल्यूज खोलिए और यहाँ पे आप ये आंसर निकाल लीजिए। आप इतना करिए, ये कई क्वेश्चन हो गए हैं, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, गलती नहीं होनी है, निश्चित है कि एक सवाल एग्जाम में इसमें से आएगा। ओके।